क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसका सच जानना भी आपके लिए खौफनाक साबित हो जाए? अगर मैं कहूँ कि कोई लड़की बस आपके सामने पूर्णिमा की रात को आए एंड उसके बाद वो दिन में कभी ना मिले आपसे, तो क्या आप उस लड़की के प्यार को मोहब्बत समझेंगे या कोई खौफनाक इशारा? आज की कहानी इश्क की है, पर एंड तक आते आते ये कहानी शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे, बिल्कुल जैसे इश्क एक आशिक की नींद उड़ा देता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू स्टोरीज विद सृष्टि। मैं रोज़ ऐसी एक हॉरर रियलिस्टिक स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक भी करना। एंड अगर आपको पसंद आती है सो प्लीज़ 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 कमेंट में लिखना थैंक यू या फिर रेड हार्ट इमोजी ड्रॉप करना। आज की जो कहानी है वो है राघव की। राघव एक 21 साल का लड़का था जो कि मेरे और आपकी तरह ही पढ़ाई में काफ़ी मेहनत किया करता था। आई होप कि आप लोग भी मेहनत करते होंगे राघव की तरह। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो राघव पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया करता था एंड अपनी इसी मेहनत की वजह से वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब हासिल कर लेता है एंड काफ़ी अच्छा पैकेज रहता है। राघव के घर वाले, उसके मम्मी पापा, उसके सब कोई बहुत खुश होता है, अनलाइक मेरे और आपके रिलेटिव्स। तो राघव जो है वो सोचता है कि चलो मुझे इस पर्टिकुलर डेट को ज्वाइन करना है, क्यों ना इसके पहले मैं एक बार अपने नानी के घर हुआ हूँ, क्योंकि इसके बाद तो क्या पता मुझे टाइम मिले ना मिले। राघव एज अ पर्सन प्यार पे यकीन नहीं करता था, क्योंकि इसके पहले उसका जो 4 साल का रिलेशनशिप था वो टूट चुका था। उस लड़की ने उस पर चीट किया था, तो राघव को लगता था प्यार जैसी चीज़ कुछ होती ही नहीं है एंड उसका ये फील करना भी जायज़ है, क्योंकि इमेजिन करो आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप भी शायद यही फील करोगे। राघव भी यही फील करता था कि प्यार कुछ नहीं होता, ये सब बस धोखा है, छलावा है। एंड स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि फिर शायद आप भी राघव की इस बात से अग्री करो कि राघव के लिए प्यार तो एक छलावा ही था, बाकी किसी और का नहीं पता। तो राघव अपने घर से कुछ 300 किलोमीटर दूर एक बहुत दूर गांव में जाता है एंड उस गांव में उसकी नानी का घर था। नानी के घर में उसके नाना जी रहते थे, नानी रहती थी एंड राघव, क्योंकि नाना जी का कोई लड़का नहीं था, बस राघव की जो मम्मी थी वो उनकी ओनली चाइल्ड थी। तो राघव को भी बहुत ज़्यादा टेंशन मिलता था, बिकॉज राघव भी अपनी मम्मी का ओनली चाइल्ड था एंड अपने नाना नानी का ओनली ग्रैंड चाइल्ड। तो इसे सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, मतलब होता है ना कि इसको पलकों पे बैठा के रखते थे। एंड अभी तो भाई इनके बच्चे की जॉब लगी है, तो ये लोग सब साथ के आसमान पर थे। राघव के लिए राघव जो बोलता था वो होता था। बस एक चीज़ की मनाही थी, नानी ने बोला था कि पूर्णिमा की रात कभी भी घर के बाहर मत निकलना या छत पे मत जाना। राघव को ये सारी बातें एज अ चैलेंज लगती थी कि मैं क्यों ना जाऊं, मैं जाके रहूँगा। फिर भी उसकी नानी ने बहुत बोला था तो वो उनकी बात मान लेता था। एंड इस बार उसने ये सोचा था कि इस बार तो जब मैं घर पे नानी के घर पे जाऊंगा तो मैं ऑब्वियसली बाहर जाऊंगा, बिकॉज क्या ही है ऐसा यार कि मैं बाहर ना जाऊं। एंड इस बार देखेंगे जो भी होता है। तो ये एक दिन की बात है, आज के दिन पूर्णिमा की रात थी एंड चांद जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। चांद पूरा निकला हुआ था आज, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और रात गहरी थी। गांव में ऑलमोस्ट सब कोई सो चुका था, बिकॉज गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। रात के कुछ 10 से 11 बज रहे होंगे। राघव अपने हेडफोन्स लगा कर अपने रूम में था, तभी उसे याद आया कि आज तो पूर्णिमा की रात है, आज मैं बाहर जाके देखूंगा कि क्या होता है। तो राघव जो है वो बाहर जाते अपने नानी के छत पे, नानी के घर के छत पे, आई एम सॉरी, वहाँ पर नानी के घर के छत पे जाके वो अपने हेडफोन्स लगा लेता है एंड गाने सुनते रहता है। तभी उसे दिखता है कि उसके जो नानी के घर का आंगन है वहाँ पे कोई एक लड़की खड़ी है। उस लड़की ने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसके बाल लंबे लंबे हैं और वो लड़की का बस पीछे वाला हिस्सा देख पा रहा था, क्योंकि जो लड़की थी उसका मुंह उस साइड था, अपोजिट। तो राघव सोचता है कि इतनी रात में आंगन में कौन आके बैठा है, कहीं ये कोई चोर तो नहीं।
तो राघव जाके देखता है, जैसा कि नॉर्मल है देखना। इमेजिन करो आपके और मेरे घर में कोई ऐसा रात में 12 बजे 11 बजे खड़े हो, तो मैं और आप भी जाके देखेंगे कि भाई आप हो कौन। राघव भी वही करता है, वो वहाँ जाता है, वो पूछता है एक्सक्यूज मी, आप कौन हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उधर से वो लड़की बोलती है मुझे लगा था आप आज भी यहाँ नहीं आएंगे। तो राघव बोलता है क्या आप मुझे जानते हो या फिर हम पहले मिल चुके हैं। तो वो लड़की बोलती है कि आपका तो नहीं पता, पर मैं आपको जानती हूँ, आपका नाम राघव है। हाय राघव, मेरा नाम अनिका है और मैं ये आस पड़ोस में आपके घर के नानी के घर के पास रहती हूँ। तो राघव बोलता है हाय अनिका, पर तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो। तो अनिका बोलती है मुझे ना थोड़ी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा ना कि मैं घूम लूँ, एंड आपके नानी का आंगन मेरे घर से जुड़ा ही हुआ है, तो मैंने सोचा कि इधर भी घूम ही लेती हूँ। तो मैं बस टहलने आ गई थी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो राघव क्योंकि वो शहर से था, वो इन सब बातों को माइंड नहीं करता था, उसने बोला ठीक है चिल, कोई बात नहीं, आप टहलो, मैं भी अपना टहलता हूँ। फिर हर पूर्णिमा की रात जो है राघव की बात होने लगती है इस लड़की से। ये लड़की इससे रोज़ मिलती है, रोज़ रात में, बस पूर्णिमा की रात को नहीं अब। एंड जब भी आती तो ये राघव से बातें करती, एंड इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी, या फिर यूँ कह लो कि दोस्ती से कुछ और भी ज़्यादा गहरा था इनका रिश्ता। राघव उसे पसंद करने लगा था, एंड ये बात उस लड़की को भी पता थी। एक दिन दोनों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार कर दिया, एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस ये लड़की राघव से एक बात कहा करती थी कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, और मैं ना दिन में तब कभी तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। राघव अक्सर ये सोचता था कि ऐसा क्यों करती है कि किसी को मत बताना, मैं मिल नहीं पाऊंगी। फिर वो सोचता था कि शायद गांव की लड़की है, एंड गांव में इन सब बातों का बहुत बड़ा मैटर बना दिया जाता है, हो सकता है इसलिए वो हमारे बारे में अभी किसी को बताना नहीं चाहती है, या दिन में मिलने नहीं आती है क्योंकि कोई देख लेगा। पर वो लड़की इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा ही एम्फसाइज करती थी, क्योंकि इस चीज़ को बहुत अजीब बना दी थी। इमेजिन करो कोई बस यही बोलता रहे कि मत आना मत आना मत आना, तो हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो यही करता है कि जो उसे मना किया जाए ना वो वही करना चाहते हैं। एंड राघव का माइंड भी एक ह्यूमन का ही है, तो ऑब्वियसली वो भी वो भी कुछ दूसरा ही करना चाहेगा। तो एक दिन की बात होती है, एंड उस दिन पूर्णिमा की रात होती है। वो उस लड़की के घर चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में रहता है कि ये लड़की है कहाँ। और उसके घर के पास जाने के बाद वो देखता है उसका घर तो पूरा टूटा फूटा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस वो टूट चुका है। तो वहाँ पे जा रहे एक आदमी से वो पूछता है कि सुनिए, इस घर में जो लड़की रहती है वो कहाँ है, और मुझे कुछ बात करनी है उसके घर वालों से। तो वो जो आदमी रहता है वो उसे बहुत ज़्यादा घूर के देखने लगता है कि जैसे राघव ने पता नहीं क्या ही बोल दिया। वो आदमी बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें किससे बात करनी है, तुम्हें किसने भेजा, तुम यहाँ नए आए हो क्या। तो वो बोलता है अरे मैं इनका पोता हूँ, अपनी नानी का नाम बता के, और आप मुझे बताइए तो ये लड़की का घर कहाँ है, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ बता दीजिए अंकल। तो वो बोलता है बेटा तुम जिस लड़की के बारे में पूछ रहे हो तो 15 साल पहले मर चुकी है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस घर के आसपास मत आया करो, जाओ अपने घर, वरना मैं तुम्हारी नानी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ये सुनने के बाद कि वो लड़की मर चुकी है, मान लो राघव को कुछ और सुनाई ही नहीं दिया। उसे एक बहुत बड़ा झटका लग गया था, पर साथ ही साथ वो डर भी रहा था कि ये बात क्या थी, और कोई इसके बारे में ऐसा क्यों कहेगा, किसी जिंदा व्यक्ति के बारे में। उस रात वो घर जाता है, एंड पूर्णिमा की रात होने के बावजूद वो लड़की उसे नहीं मिलती है। ऐसी ही रातें कटने लगती हैं, एंड वो लड़की राघव के सामने नहीं आती है। राघव एक बहुत कंफ्यूजन वाले स्टेट में चला जाता है कि क्या सच है क्या झूठ, को किसकी बातों पे यकीन करे। अब क्योंकि उस लड़की ने मना किया था तो वो अपने नानी नाना या किसी और से उसके बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो यार। तो फिर ऐसे ही काफ़ी दिन बीतने के बाद दूसरी पूर्णिमा की रात आती है, एंड फिर सब कोई सो जाता है। राघव वापस से छत पे घूम रहा होता है, तो उसे दिखता है कि वही लड़की उसके आंगन में आ रखी है और उसको बुला रही है। राघव जल्दी से उस लड़की के पास जाता है, एंड उसे बोलता है कि मैं ना तुम्हारे घर गया था, एंड तुमसे मैं बातें करना चाह रहा था, पर ये जो गांव के व्यक्ति हैं उन्होंने बोला कि तुम मर गई हो, ऐसा कोई क्यों बोल रहा है तुम्हारे बारे में। तो वो लड़की शांत रहती, वो कोई जवाब नहीं देती।
फिर राघव उससे कई बार पूछने का ट्राई करता है कि अनिका बताओ सच क्या है, लोग तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। राघव के कई बार बोलने के बाद भी वो लड़की बस एक अजीब सी मुस्कान राघव को दिखाती है। फिर राघव मान लो टूट सा जाता है, वो थोड़ा अनिका को थोड़ा दूर करके, जैसा होता है ना कि आपको झटका लगा एंड आपने थोड़ा स्टेप बैक किया, तो राघव भी थोड़ा स्टेप बैक करता है एंड वो अनिका से पूछता है, अनिका तुम जिंदा हो या कि नहीं। इतना सुनने के बाद अनिका की जो मुस्कान रहती है वो 1 सेकंड के अंदर गायब हो जाती है और वो बोलती है, क्या क्या मोहब्बत के लिए जिंदा होना ज़रूरी है। एंड ये सुन के इसके बाद जो होता है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज ये स्टोरी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी लेके आऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड और बताना कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी लाऊँ, सो डू कमेंट बिलो कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए। एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं रोज़ ऐसी स्टोरीज़ लेके आती हूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। आप लोग तो कर लो यार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।